गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जीएसटी में प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए अपने को जीएसटी में 3 पॉइंट ध्यान रखना है। एसजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। यदि आप राजस्थान के डीलर हो और जो गुड्स ट्रांसफर किया है वो भी राजस्थान में ही किया है, कहने का मतलब परचेज करने वाला, सोल्ड करने वाला दोनों यदि एक ही स्टेट के हैं तो बेटा इसमें चार्ज किया जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। समझ में आई बात आपके? आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें आपको वो अलग अलग बिजनेसमैन के स्टेट बताएगा। तो अपने को उस स्टेट को देखना है कि वो परचेज करने वाला, सोल्ड करने वाला दोनों एक ही स्टेट के हैं क्या। एक ही स्टेट के हैं तो आप जीएसटी आपको देगा कि जीएसटी लगानी है 5%, तो आप समझ जाना 2.5 यहाँ चार्ज करनी है और 2.5 यहाँ चार्ज करनी है। क्लियर? अब हम ये बात करते हैं कि ये कब लगेगी। राजस्थान का बिजनेसमैन है और उसने गुड्स से ट्रांसफर किया है, वो हरियाणा या पंजाब या अदर स्टेट को किया है, ठीक है। तो इस केस में जीएसटी का जो ब्रांच है वो आईजीएसटी लगेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब एक बिजनेस, एक जो परचेज करने वाला है, सोल्ड करने वाला है वो तो है एक स्टेट का और दूसरा है वो अदर स्टेट का है। इस केस में अपने को आईजीएसटी चार्ज करनी है। जैसे अपने को इसमें कहे जीएसटी 5% चार्ज करनी है, इसका मतलब आईजीएसटी लगानी है कितने? 5%। इसको अपने को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। क्योंकि हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो मैं एड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी किसी ट्रांजैक्शन में ये दोनों लगवाएंगे, किसी में एक लगाएंगे। तो उसको अपने को मेन रीजन यही है कि यदि आप विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी दोनों 50% चार्ज की जाएगी। और आप स्टेट आउटसाइड स्टेट करने लगे हो बिजनेस तो उसमें आईजीएसटी चार्ज की जाएगी, ठीक है। तो ये अपने को देखना है कि बिजनेसमैन जो सप्लाई कर रहा है वो कौन सी स्टेट का, उसी स्टेट का है तो ये दोनों लगा देना सीजीएसटी और एसजीएसटी। और बिजनेसमैन है जो सप्लाई कर रहा है वो अदर स्टेट का है, जैसे अपन राजस्थान के हैं और दूसरे स्टेट हरियाणा अपने नजदीक है, उसमें आप उसे ट्रांसफर करके या परचेज करके जाते हो तो पेमेंट का हिस्सा तो आईजीएसटी का। और राजस्थान के व्यापारी हो, राजस्थान में बिजनेस कर रहे हो, परचेज सोल्ड कर रहे हो तो उस पर जो जीएसटी लगेगी उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी 50% चार्ज की जाएगी। इससे रिलेटेड ये अपन आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट कल किया था, आज सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आज अपन करें सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट कर लिया था, अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए ये अपने को सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें अपने क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स ऑफ गुजरात, गांधीनगर गुजरात का है एक्स, सप्लाई गुड्स वर्थ ₹70,000 to Y of कोटा राजस्थान, द रेट ऑफ जीएसटी 5%। तो अपन इसको इस तरीके से बनाते हैं कि ये एक्स है, ये जो एक्स बिजनेसमैन है ये श्री कहाँ का, ये अपने को दे रखा है गांधीनगर का, ठीक है। तो गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। तो मैं यहाँ लिखा हूँ स्टेट गुजरात का है। इसने गुड्स ट्रांसफर कर दिया है किसको? वाई, बिजनेसमैन का नाम क्या है? वाई। और ये कहाँ का है? ये कोटा का है। कोटा कहाँ है? राजस्थान में है। तो राजस्थान में इसने गुड्स ट्रांसफर किया है। कितनी कॉस्ट का है? कॉस्ट है 70,000, 70,000 का। जीएसटी कितने हैं? तो जीएसटी अगर कहता है 5% चार्ज। क्लियर?
तो ये एक ट्रांजैक्शन कर दिया है, जीएसटी की रेट 5% रखनी है, कॉस्ट है, इसने इसको ट्रांसफर किया, एक्स ने वाई को 70,000 का। इस केस में आप बताइए सीजीएसटी लगेगी, एसजीएसटी लगेगी या आईजीएसटी लगेगी? तो बेटा अभी आपको मैंने समझाया है कि जब अलग अलग स्टेट हो, ये गुजरात है, ये राजस्थान का है व्यापारी है, ये गुजरात का व्यापारी है, इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? आईजीएसटी। तो ये जो 5% है ये चार्ज की जाएगी आईजीएसटी। इसका 5% कितना? 3500 रुपये आईजीएसटी लग जाएगी। क्लियर? देखो पहले क्वेश्चन अपन समझ लेते हैं, उसके बाद इसको नोट करेंगे। तो ये अमाउंट है, ये इसकी आईजीएसटी की अमाउंट। क्लियर? इसका ये देखने को आगे बढ़ते हैं। अब ये वाई है, ये जेड को माल बेच रहा है, जिसको ट्रांसफर करे ये जेड बिजनेसमैन है, उसको ट्रांसफर करेगा। अब जेड बिजनेसमैन है वो कहाँ का है ये और चेक कर लेते हैं। वाई ऑफ कोटा राजस्थान सप्लाई द सम गुड्स टू जेड, और जेड है वो उसने अपने को बता दिया है कि जेड वो राजस्थान में सप्लाई कर रहा है, भिवाड़ी राजस्थान में सप्लाई की जा रही है। और इसमें इसने बताया है कि ये जो चार्ज करेगा 20% प्रॉफिट ऐड करते हुए चार्ज करेगा। ठीक है, 20% ऐड करते हुए चार्ज करेगा। और ये बांसवाड़ा का है, तो ये बांसवाड़ा का है राजस्थान में। राजस्थान में अब ये कहता है कि इसके पास जो आता है उसमें, तो इसमें आता है कितने की कॉस्ट का? 70,000 प्लस 20% प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा। ठीक है, इसमें 20% मार्जिन ऐड करेगा, तो इसमें 20% ऐड कर लेगा ये। ठीक है, ये 20% ऐड करेगा। ऐड करने के बाद कितने आएंगे? इसका 20% हो गया 84,000। क्या? 84,000 ये इसकी कॉस्ट है। और जीएसटी जो चार्ज करनी है वो अभी लिखी नहीं है, 5% चार्ज लिए भूल चले। अब आप मेरे को ये बताइए कि वाई ने जेड को जो ट्रांसफर किया है उस पर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी में से कौन सा चार्ज किया जाएगा? तो आप कहोगे सर ये दोनों ही राजस्थान के डीलर है, और राजस्थान के डीलर होने के कारण हम इस पर इक्वल जीएसटी चार्ज करेंगे, मीन्स आई मीन एसजीएसटी और सीजीएसटी। समझ आ रही है बात आपके? तो आप इस पर एसजीएसटी लगाओगे 2.5%, सीजीएसटी लगाओगे 2.5%। इस तरीके से चार्ज किया जाएगा। काउंट कर लेना इसका, ये इसकी जीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी हमने चार्ज कर लिया। क्लियर? अब इसके आगे और कोई ट्रांजैक्शन होता तो हम आगे और बढ़ते हैं। तो ये देखो, ये बिल कितने का बनाएगा? ये, और प्लस में ये लिखना ऐड, ये कर देना, ये दोनों का टोटल इसका आंसर। ठीक है, इसमें ये टोटल कर देना, ये इसका आंसर है। तो अब देखिए अपन लिखते हैं इसको। पहला पॉइंट ये कहता है टोटल प्राइस चार्ज बाय एक्स फ्रॉम वाई। एक्स ने वाई से कितना चार्ज किया? तो ये एक्स ने वाई से चार्ज किया है, टोटल आप लिख सकते हो। कितने हो जाएंगे इन दोनों का टोटल? 37,500। ये पहले का आंसर है। ठीक है, सिस्टमेटिक आप लिख सकते हो। उसके बाद इसका एक छोटा सा फॉर्मेट बना के आप लिख लीजिए। लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल, फर्स्ट पॉइंट डाल दीजिए और उसमें लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज, टोटल प्राइस चार्ज बाय एक्स फ्रॉम वाई, एक्स फ्रॉम वाई।
x फ्रॉम y लिख दिया। अमाउंट का एक कॉलम बना दीजिए, छोटा सा एक अमाउंट का ऐसे कॉलम बना के उसमें अब लिखिए। क्या लिखोगे? वैल्यू चार्ज फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स, वैल्यू चार्ज फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स दिस वन 70,000। फिर लिखोगे एड IGST दिस वन 3500 रुपये, और इन दोनों का बेटा टोटल कर दीजिए और इसको लिख दीजिए टोटल प्राइस चार्ज। टोटल प्राइस चार्ज कितने? 73,500। ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट है। सेकंड पॉइंट में अपने को इसने पूछा है नेट IGST पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एक्स। एक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी IGST पेमेंट करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को IGST पेमेंट की जाएगी दिस वन 3500 रुपये। ये दूसरे का आंसर आ गया, ठीक है। तीसरे में कहते हैं टोटल प्राइस चार्ज बाय वाई फ्रॉम जेड, वाई फ्रॉम जेड। तो आपने जो पहला पॉइंट लिखा है उसी तरीके से लिखना है वैल्यू चार्ज दिस वन ऐड में ये लिखना ऐड CGST SGST, इन तीनों को इसको इसको और इसको ऐड कर देना, ये टोटल चार्ज आ जाएगा 88,200। ये इसका आंसर है पॉइंट नंबर 3 का। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 4 और 5 करना है, ठीक है। तो इस से रिलेटेड एग्जाम्पल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।